Today, our lesson is the topic of our lesson is fundamental rights. Before we start our lesson, fundamental rights, let us, as already discussed, Bill of Rights, let us know about something Bill of Rights is already discussed. Bill of Rights, inclusion of rights in the Constitution, is commonly known as Bill of Rights. Inclusion of rights in the Constitution is commonly known as Bill of Rights. यानी कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स ये राइट्स जो होते हैं लड़की जो सिटीजन के राइट्स जो होते हैं जब हम इंक्लूड इनको करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दीज आर नोन एज बिल ऑफ राइट्स एज ऑलरेडी डिस्कस्ड जो यूएसए जो था यूएसए में क्या था उनमें उनके जो सिटीजन थे उनके राइट्स ही नहीं थे फिर उन्होंने डिफरेंट अमेंडमेंट्स के जरिए उनको इंक्लूजन किया उनको अपनी आइन में जम किया इंक्लूजन किया हाँ सर इंक्लूजन जब हो गया तो दीज आर नोन एज बिल ऑफ राइट्स यानी अगर हमने जो यूएसए जो था उन्होंने जब अमेंडमेंट्स किए तो अमेंडमेंट्स के जरिए जब उन्होंने उसको अपने आइन में इंक्लूजन किया जम किया तो उनको हम कहेंगे बिल ऑफ राइट्स लेकिन जो इंडियन तो कॉन्स्टिट्यूशन है दे हैव केप्ट ए चैप्टर फॉर फंडामेंटल राइट्स तो शुरू करने से पहले बिफोर वी स्टार्ट आवर फंडामेंटल राइट्स लेट अस नो व्हाट इज fundamental rights. Fundamental rights are those basic rights. I will tell you the rights which are considered basic and most essential for the development of life of individual in society are declared in the Constitution are called as fundamental rights. This means the rights which are considered basic, वो rights जो वो हुकूक जिनको हम बेस मानते हैं बुनियाद मानते हैं एंड मोस्ट एसेंशियल और जो ज़रूरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल जो एक इंडिविजुअल होता है उसकी लाइफ के डेवलपमेंट तरक्की के लिए जो ज़रूरी जो उसके जो होते हैं राइट्स जो होते हैं इन द सोसाइटी में एंड आर डिक्लेयर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज होते हैं डिक्लेयर किए हुए होते हैं आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स उनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है सिंपली अगर कोई कहेगा व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स वी कैन से द राइट्स which are considered basic and most essential for the development of life of individual in a society are declared in the constitution are called fundamental rights यानी एक तो उसके क्या बेसिक जो है and most essential जो इसके जो राइट्स है वो फॉर इज डेवलपमेंट ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल है उसकी जो लाइफ के लिए जो डेवलपमेंट के लिए राइट जरूरी है इन सोसाइटी में एंड डिक्लेयर इन द जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है डिक्लेयर किया है कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स इनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है तो इस हिसाब से हम जब फंडामेंटल राइट्स की बात की तो इस तरह हम राइट्स को इस तरह भी कह सकते हैं राइट्स आर देयर फॉर दोज कंडीशंस ऑफ लाइफ which are recognized by the society and enforced by the state as they are essential for the development of one's personality. तो इस तरह भी हम कह सकते हैं rights are there for those conditions of life which are recognized by the society जिनको society माना recognize किया है and enforced by the state और state इनको enforce किया है enforced by state as they are essential for the development of one's person यानी एक इंसान की पर्सनैलिटी के लिए ये जो राइट्स जो है फंडामेंटल राइट्स ये ज़रूरी है तो इसलिए हम इसको ये कहेंगे राइट्स आर देयर फॉर दोज कंडीशंस ऑफ लाइफ which are recognized by the society and enforced by the state as they are essential for the development of one यानी एक ही पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए ये जो फंडामेंटल राइट्स है दीज आर एसेंशियल ये ज़रूरी है तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है was adopted जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको अडॉप्ट किया है नवंबर 26 में
1949, इसको अडॉप्ट किया है 26 नवंबर 1949 एंड and enacted on January 26, 19 और उनको enact किया जनवरी यानी जब से जो इंडिया जो था जमहूरी रिपब्लिक बन गया तो वो 26 था एंड 1950 था। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है जो थे आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे मेकर्स इंक्लूड ए सेपरेट चैप्टर फॉर फंडामेंटल, उन्होंने एक सेपरेट चैप्टर उनके लिए किया है, किन के लिए किया? फंडामेंटल राइट। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद दीज फंडामेंटल। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो थे कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले थे उन्होंने इसके लिए एक अलग चैप्टर बनाया, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने एक अलग चैप्टर उसको पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसमें पार्ट 3 है विच डील विद दीज फंडामेंटल राइट्स। तो शुरू करने से पहले हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम कुछ तो आज हम इसको हम इस तरह कहेंगे फंडामेंटल राइट्स इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग। जो हमारे आइन में जो फंडामेंटल राइट्स है बुनियादी जो हुकूक है तो वो यहाँ है 6 फंडामेंटल राइट्स। नंबर 1 है राइट टू इक्वलिटी। राइट इक्वलिटी हो गया बराबरी का हिस्सा, बराबरी का जो इंसान राइट है हक है, राइट टू इक्वलिटी इसको बोलते हैं। आर्टिकल्स 14 to 18 डील्स विद दीज राइट्स। इसके लिए कौन सा आर्टिकल जो 14 से 18 तक इसके लिए डील करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया क्या है उसमें बोलते हैं जो 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 एक इंडिविजुअल है कानून की नज़र में बराबर है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स ऑल सिटीज ऑफ इंडिया इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। के दरमियान लॉ जो है कानून जो है कानून की नज़र में सब बराबर हैं। लॉ प्रोवाइड्स इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल। जो लॉ जो है कानून जो है वो हर एक के लिए बराबर प्रोटेक्शन दे रहा है। द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी इज देयर। अगर हम देखेंगे जो पॉजिटिव जो इसका जो है कंसेप्ट जो है इक्वलिटी का, देयर स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ ऑल काइंड शुड बी अबॉलिश्ड। किसी को अगर हम कोई प्रिविलेज देते हैं तो प्रिविलेज जो है उसको क्या करती जो राइट इक्वलिटी हम देखते हैं तो उसको एबॉलिश करना, उसको किसी को ज़्यादा कोई हक नहीं है, किसी को ज़्यादा रुतबा नहीं है। तो दिस मीन्स द राइट टू इक्वलिटी मीन्स राइट टू इक्वलिटी में क्या करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट ऑल सिटीज ऑफ इंडिया आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। जो कानून की नज़र में सब बराबर हैं। लॉ प्रोवाइड्स इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल। जो तमाम जो इंसान है उनके लिए जो प्रोटेक्शन जो देता है हर एक के लिए बराबर प्रोटेक्शन देता है। लॉ इक्वलिटी राइट इक्वलिटी इज द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी इज देयर। अगर हम पॉजिटिव कंसेप्ट इसमें देखेंगे कि पॉजिटिव कंसेप्ट इसका क्या है राइट इक्वलिटी, देयर स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ ऑल काइंड्स शुड बी अबॉलिश्ड। अगर किसी को कोई प्रिविलेज दिया जाता है उसको हमें ख़त्म करना है, अबॉलिश ख़त्म करना है, क्योंकि जो इक्वलिटी वो हर एक के लिए बराबर है। इक्वलिटी बिफोर लॉ प्रोवाइड्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑल। देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड मैन ऑन द ग्राउंड। एक इंसान और दूसरे इंसान में कोई डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। ऑन द ग्राउंड किस ग्राउंड में? बर्थ हो, पैदाइश में हो, गलत हो, कोई बड़ा आदमी है उसके लिए राइट इक्वलिटी नहीं है, सब के लिए इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए। देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन ए मैन एंड, एक इंसान और दूसरे इंसान में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ऑन द ग्राउंड किस ग्राउंड में? बर्थ के ग्राउंड में, गलत के ग्राउंड में, दौलत के हिसाब से या बर्थ के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, ज़ात के हिसाब से, क्लास किस क्लास का है, रिलीजन के हिसाब से, एंड लैंग्वेज यानी लैंग्वेज जो है लैंग्वेज पर या देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन ए मैन एंड मैन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बर्थ, वेल्थ, कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड लैंग्वेज एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। दिस इज नोन एज राइट इक्वलिटी। इट इज आल्सो कंसिडर राइट इक्वलिटी इज कंसिडर्ड एज द बेसिक cornerstone of is also considered as basic considered. The right to equality is also considered the basic is considered the cornerstone of democracy. Right to equality is also considered as the cornerstone of democracy. यानी जब equality बराबर हो तो democracy का जो cornerstone है
तो उसके लिए जो राइट टू इक्वलिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Therefore, I can once again tell Article 14 to 18 deals with the right to equality. The Constitution declares all citizens of India equal in the eyes of law. जो कानून इंडिया का जो आइन है उसमें यह है कि हर एक कानून की नज़र में बराबर है। All citizens are equal in the eyes of law. Law provides equal protection to all. जो law जो है वो हर एक के लिए बराबर तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। अगर हम देखेंगे द पॉजिटिव जो है, द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी इज क्या है, इज देयर स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ ऑल काइंड शुड बी अबॉलिश्ड। अगर किसी को कोई रियायत मिलती है उसको वो खत्म होनी होती है कि अगर इस तरह हम देखें राइट टू इक्वलिटी के हिसाब से, तो देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन ए मैन एंड वुमन। एक इंसान और दूसरे इंसान में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ऑन द ग्राउंड, किस ग्राउंडों में, ऑन द ग्राउंड बर्थ के हिसाब से, पैदाइश के हिसाब से, दौलत के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, क्लास के हिसाब से, मज़हब के लिहाज से या लैंग्वेज के हिसाब से कोई की कोई डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये जो हम कहते हैं राइट टू इक्वलिटी जो है, तो राइट टू इक्वलिटी जो है इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे राइट टू इक्वलिटी इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। तो राइट टू इक्वलिटी को